जिंदगी हक लई वार देंगे ओ मर जावांगे मार देंगे जिंदगी हक लई वार देंगे हुण मौत कोलों असी डरना नहीं कोई जुल्म कबूल असी करना नहीं हर जुल्म मिटू प्रधाना दा हुण आउणा दौर किसाना दा हुण चलना जोर किसाना दा। आपका फिर एक बार स्वागत है वक्त की कहानियों में। और आज की कहानी है किसान। पूछते हैं कौन हूँ मैं, मेरा किससे है वास्ता, राह देखती है मुझे, मैं देखता हूँ रास्ता। टीवी के हर न्यूज़ चैनल पर आज एक ही न्यूज़ बार बार प्रेस की जा रही है कि किसानों ने आज दिल्ली हाईवे जाम किया। एक तो वैसे ही लॉकडाउन की मार है, ऊपर से किसानों की हड़ताल। क्या होगा इस देश की आर्थिक स्थिति का, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। सभी मीडिया आज किसान आंदोलन पर जोर दे रहा है कि किसानों के हक की बात कहीं दबी ना रह जाए। वहीं किसानों के घर में बैठे जो लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आज फिक्र में है कि कल क्या होगा, क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा या उन्हें उनका हक दिया जाएगा। वहीं एक छोटे से गांव में चारपाई पर बैठी 8 साल की हरप्रीत अपनी दादी से पूछती है कि बेबे, पापा जी और दादू भी तो गए हैं इन सब के साथ। उसकी दादी बेबे का पूरा ध्यान आज टीवी पर है, क्योंकि कुछ देर पहले ही किसान आंदोलन पर लाठीचार्ज किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था, जिस वजह से काफ़ी किसान भाई घायल भी हुए हैं। सरकार की क्या मंशा है, इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ तो यही सरकार किसानों के हक की बात करती है और दूसरी तरफ इन पर इतना जुल्म। कभी इन्हें आतंकवादी कहा जाता है, तो कभी विपक्ष का दलाल, कभी इनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, तो कभी 4 पैसे में बिकने वाले इंसान। लोगों को बस आज यही डर है कि दोबारा कंपनी राज लाने की तैयारी तो नहीं की जा रही, जिसमें इंसान अपने हक की बात कह नहीं सकता। लाखों की संख्या में आज किसान भाई दिल्ली पर टिके हुए हैं। आज दिसंबर जैसी ठंड में, जहां इंसान बंद कमरे में भी ठंड से महफूज नहीं है, वहां ये किसान किस हाल में है, ये सरकार को देखना चाहिए और उनके हक को उन्हें दे देना चाहिए। कई परिवारों के बुजुर्ग और बच्चे साथ में दिल्ली बॉर्डर पर हैं, तो कई अपने गांव में अपने घर वालों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। पंजाब का छोटा सा गांव, जिसके सभी लोग आज दिल्ली बॉर्डर पर टिके हैं, उसी गांव में एक छोटा सा 5 लोगों का परिवार है, जिसकी 8 साल की बच्ची हरमीत आज अपने पिता और दादाजी के लौटने का इंतज़ार कर रही है, जो दिल्ली आंदोलन में अपने किसान भाइयों के साथ हैं। घर के छोटे से कमरे में चारपाई पर बैठी हरमीत अपनी दादी बेबे से पूछती है कि बेबे, पापा जी और दादू भी तो गए थे दिल्ली सभी के साथ। उसकी बेबे का पूरा ध्यान आज टीवी पर है, जिसमें लगातार बस एक ही न्यूज़ दिखाई जा रही है कि किसान आंदोलन पर हुआ लाठीचार्ज और कई लोग घायल भी हैं। और मन में खामोशी है, साथ ही ये चिंता है कि उनके बेटे और पति को कुछ हो ना गया हो। इसी कश्मकश में वो हरमीत की बातों पर ध्यान नहीं दे पाती और घबराते हुए मन में बस वाहे गुरु का नाम लेते चली जाती है। उधर दौड़ती हुई छोटी सी हरमीत अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ घर के आंगन में कुछ काम कर रही है। हरमीत अपनी माँ से कहती है, माँ, पापा जी का फ़ोन आया क्या दिल्ली से? परमीत जवाब देती है, नहीं तो बस आने वाला होगा, उन लोगों ने खुद कहा था कि पहुंच के खुद फ़ोन करेंगे। तू जरा देख तो, रोशनदान के पास ही मोबाइल रखा है, लेकर आ मेरे पास, मैं पूछती हूँ अभी। मगर हरमीत इतना सब्र नहीं कर पाती और जाकर फ़ौरन ही अपने पापा जी को फ़ोन लगा देती है।
काफ़ी देर तक फ़ोन की डायल टोन जाती है। मगर कोई फ़ोन नहीं उठाता है। हरमीत की माँ उससे फ़ोन छीनकर खुद मिलाने लगती है, पर वही होता है, कॉल जाती तो है मगर रिसीव नहीं होती। लगातार फ़ोन नहीं उठने से पूरे परिवार की फ़िक्र और भी बढ़ जाती है कि वो सब कहाँ होंगे और कैसे होंगे। लगातार जो टीवी पर दिखाया जा रहा है और जो माहौल निकल कर आ रहा है वो चिंता का सबब है। जब फिक्र होती है तो रातें घनी और हो ही जाती हैं। वहीं दूसरी ओर रास्ते पर बैठे हजारों की तादाद में बैठे किसान जब रात होते होते थक कर हाईवे के किनारे पर आराम करने बैठ गए। न जाने कितने वक्त तक दिल्ली में रुकना पड़े। इसी वजह से वो अपना सामान साथ लेकर चले थे। वो शायर की जुबान में कहते हैं ना, मुश्किल ही हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है और हमारी एकता ही हमारी ताकत का बयां कराती है। पूरे देश के किसानों ने अपने अपने राज्यों में कई दिन धरना दिया, मगर अफसोस सरकार की नीति के आगे कहाँ किसी की चलती है। जब एक राजा अपनी प्रजा के सुख और दुख का ख्याल ना रख पाए तो किस बात का ये लोकतंत्र है, जहाँ अन्नदाताओं की आवाज़ को इस कदर दबाया जा रहा है जैसे वो कोई अपराधी हों। तारीखें गवाह हैं कि जब जब इस तरह का शासन आया है तो कहीं ना कहीं विद्रोह की चिंगारियां ज़रूर फूटती है। इस वक्त हमारे देश के लोकतंत्र के मायने बदल से गए हैं। जो देश की हालत है वो आज किसी के आगे छुपी नहीं है। गरीब आज भी अनाज के लिए लाइनों में लगता है और सबकी भूख मिटाने वाला आज किसान आज इस कपकपाती ठंड में किस तरह अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। आज भी कुछ लोग हाईवे के किनारे चलते नज़र आते हैं। वो हमारे किसान भाई चाहे पैदल हों या गाड़ी से जा रहे हों, सभी को जल्द से जल्द राजधानी पहुंचना है अपने साथियों का साथ निभाने के लिए। नई पीढ़ी के युवा हों या बच्चे या बूढ़े, सभी अपने हक के लिए आज दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद हैं। उधर हरमीत फिक्र के मारे पूरी रात भर सो नहीं पाती है और रात भर वाहे गुरु का नाम जपती रहती है। इधर ठंड में जागते हुए किसान, उधर हरमीत जो काफ़ी कोशिशों के बाद भी सो नहीं पाती है। सोचते ही सोचते रात कब गुजर जाती है ये पता भी नहीं चलता। जैसे ही सुबह का सूरज हरमीत के चेहरे पर पड़ता है तो जाग कर केवल एक ही नाम लेती है और बस यही प्रार्थना करती है कि जल्द से जल्द उसके पापा जी और दादाजी घर वापस सही सलामत लौट आएं। तो ये था कहानी किसान का पहला भाग। जल्द ही आप सुनेंगे इसका दूसरा भाग। आगे की कहानी सुनने के लिए वक्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें।